Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. आज जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है उसका नेम है सेल और एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 70. ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें आप कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आप पढ़ेंगे वो है सेल. सेकेंड टॉपिक जो आप चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसने इसको डिस्कवर किया. ठीक है, नंबर थर्ड है कि ऑब्जर्विंग अ सेल. नंबर फोर्थ टॉपिक विल बी डिस्कस इन द चैप्टर शेप्स एंड साइज of cell. Number 5, cell structure. ठीक है, सेल का कैसा स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में पढ़ेंगे. नंबर 6, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते क्या है सेल, इसके बारे में पढ़ेंगे. इसके बाद प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनके सेल में आपस में क्या डिफरेंस है. इसके बाद सेल डिवीजन एंड ग्रोथ. ठीक है, सेल डिवीजन एंड ग्रोथ से रिलेटेड पढ़ेंगे. यानी कि ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जो कि हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, ये मुख्तलिफ टॉपिक्स जिससे कि आपको ये चैप्टर जो है पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा. अब आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे. आप चैप्टर में देखिए, आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है. इसमें लिखा है कि आप अपने जहाँ बैठे हैं अपने चारों तरफ देखें और जो है मुख्तलिफ लिविंग और नॉन लिविंग की एक लिस्ट बना लें. यानी कि 5 जो है तकरीबन कुछ चीज़ें लें आप जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग हो. यानी कि जिस रूम में आप बैठे हैं तो आप उसकी कोई 5 चीज़ें आप लिख लें. जैसे कि आप जो है सपोज करते हैं, जैसे कि हमारे पास है क्या होंगे, बुक मौजूद है. ठीक है, पेन होगा आपके पास. इसके अलावा जो है आपके पास ऐसे चेयर है. ठीक है, आपके जैसे मदर आपके साथ बैठी होंगी और आपकी सिस्टर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं. ठीक है, हम कोई 5 ले लेते हैं. इसके बाद इन्होंने कहा कि इसको ग्रुप बना के अलग कर दें, यानी कि नॉन लिविंग और लिविंग इनको अलग अलग कर दें. ठीक है, अब बुक है, अब लिविंग और नॉन लिविंग होता कि तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है कि नॉन लिविंग जो होते हैं वो जो होते हैं मूव नहीं हो रही है, और जो लिविंग होती है उनमें मूवमेंट और ग्रोथ होती है. वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ब्रीथिंग करते हैं. ठीक है, जो है वो उनमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो जो है ग्रोथ होती है. सब लिविंग होते हैं और जो ये काम नहीं कर रहे वो नॉन लिविंग है. तो अभी से बुक है, पेन है, चेयर है, ये कैसे हो गए, नॉन लिविंग. और लिविंग में हम देखें क्या होंगी, मदर एंड सिस्टर. ठीक है, ये आपकी लिविंग हो गई. अब ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि लिविंग थिंग जो है मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड नर्वस सिस्टम में सारे फंक्शन. तो आपको पता है कि सारे फंक्शन किस तरह हो रहे हैं, यानी कि उनकी बॉडी में क्या चीज़ मौजूद है, ये फंक्शन को करने के लिए इनके ऑर्गन्स मौजूद हैं. ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग सिस्टम आपका है, लंग्स मौजूद है. डाइजेशन के लिए आपके स्टमक है, जो है इंटेस्टाइन वगैरह ये मौजूद है. और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए हार्ट मौजूद है, यानी कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स मौजूद हैं. अब ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको पता है कि
ये ऑर्गन का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, यानी कि ऑर्गन जिससे मिलकर बना है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, जिसका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है सेल, जो आपका आज का चैप्टर भी है। यानी कि सबसे बेसिक यूनिट सेल होती है, सबसे छोटा यूनिट सेल होता है। और एक जिस तरह एक सेल है, और आपको पता है ये सेल दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, दे कैन बी सीन ओनली बाय माइक्रोस्कोप, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। अब जो होते हैं एक से जब ज्यादा सेल मिलते हैं जो कि एक जैसे स्ट्रक्चर के हैं या फंक्शन एक कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको कहा जाता है अब टिश्यूज, ठीक है। अब ये क्या कहलाते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। और जब एक जैसे टिश्यू बहुत सारे मिल जाते हैं तो क्या चीज बन जाती है, ऑर्गन बन जाता है, ठीक है। क्या चीज बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है। लंग्स भी हो सकते हैं, उसके भी टिश्यू हो सकते हैं, हार्ट के टिश्यू भी हो सकते हैं, स्टमक के भी हो सकते हैं, ठीक है। और फिर ऑर्गन, जब मुख्तलिफ ऑर्गन मिलते हैं तो फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि एनिमल बनेगा या प्लांट बनेगा। यानी कि बेसिक यूनिट क्या हुई, सेल हुई, ठीक है। सेल जो होती है बेसिक यूनिट है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि इसका स्ट्रक्चर सबके ऑर्गन्स का अलग होता है और फंक्शन के लिहाज से भी अलग अलग जो है काम जो है फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इस सेल को समझने के लिए हम जो है कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि आपको जो है और अच्छी तरीके से समझ में आए। आपने देखा कि आपका जो हाउस है, ठीक है, जिस घर में आप रहते हैं, हाउस है, इसमें जो होते हैं, हाउस कैसे बना है, हाउस में जो है आप देखते होंगे मुख्तलिफ छोटे बड़े रूम्स मौजूद हैं, ठीक है, मुख्तलिफ टाइप्स के रूम्स मौजूद हैं जो मिलकर आपका हाउस बना रहे हैं। हाउस बना रहे हैं यानी कि जो आपका जो है हाउस वो किस तरह बन रहा है, यानी कि मुख्तलिफ जो है रूम्स मिलने के बाद आपका जो है वो हाउस बन रहा होता है। और ये जो रूम आपका बना हुआ है ये किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। ये जो है इसमें क्या क्या चीजें मौजूद है, अगर देखें तो आप देखेंगे कि इसमें जो है वॉल्स मौजूद है, ठीक है, वॉल से मिलके ये रूम जो है आपका बन रहा है। इसके अलावा रूफ है और इसके अलावा जो है वो फ्लोर है, ठीक है। और ये जो अगर वॉल्स हो गए, रूफ हो गया, फ्लोर, ये जो किस चीज से बना हुआ है, यानी कि ये आपके जो बना हुआ है वो किस चीज से बना है, ब्रिक्स से, ठीक है। यानी कि जो इसका यानी कि हाउस का जो आप देखें बेसिक यूनिट क्या हुआ, ब्रिक हुआ, ठीक है। ब्रिक क्या चीज है, एक बेसिक यूनिट है, ठीक है। ये ब्रिक है वो क्या है, इस हाउस को बनाने का जो है बेसिक यूनिट है। यानी कि कोई भी जब घर बनना स्टार्ट हो रहा होता है, कोई हाउस बनना स्टार्ट हो रहा होता है, तो क्या होता है, पहले सबसे पहले एक ब्रिक रखा जाता है, उसके बाद जो है उसमें सीमेंट लगाई जा रही है, उसमें पानी डाला जा रहा है, फिर दूसरा ब्रिक जो इसके साथ जोड़ा जा रहा है, ठीक है। फिर वो बहुत सारे जब ब्रिक बन जाते हैं, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के ब्रिक्स को जो है ज्वाइन करने के बाद वॉल, रूफ, फ्लोर सब बन जाता है, तो फिर क्या होता है, एक रूम तैयार हो जाता है, ठीक है। यानी कि ब्रिक्स जब अटैच होते चले जाते हैं एक साथ, जो अटैच होते हैं, अगर इसके साथ में दूसरा ब्रिक कर दूं तो एक अटैच होते जब चले जाएंगे तो क्या होगा, ये ब्रिक जो है करके यानी कि इसकी जो वॉल बन रही है, रूफ बन रही है पूरा, तो फिर क्या हो जाता है, फिर उसके बाद जो है वो एक पूरा रूम कवर होता है, ठीक है। फिर जब वो रूम कवर होता है तो बहुत सारे फिर इस तरह रूम बनाए जाते हैं, छोटे बड़े मुख्तलिफ साइज के जो बनाए जाते हैं, तो फिर क्या होता है, एक पूरा जो है हमारा हाउस बन जाता है। यानी कि इस हाउस को बनाने में बेसिक यूनिट क्या ली गई है, बेसिक यूनिट क्या चीज है, ये ब्रिक है, ठीक है। ये ब्रिक एक बेसिक यूनिट है जिससे कि पूरा हाउस हमारा पे बना हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा हमारा हाउस बना हुआ है। अब इसी तरह अगर हम आए अपनी बॉडी पे, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, एनिमल की बॉडी ले लें, कोई भी बॉडी लें आप, तो ठीक है। अब अगर ये जो बॉडी है, अब इसमें आप देखेंगे मुख्तलिफ किस्म के जो होते हैं वो क्या चीज मौजूद हो रहे हैं, बॉडी किससे बनी हुई है, तो आपके इसमें मौजूद है मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन जो अभी बताया जैसे हार्ट है, लंग्स है, ठीक है, ये चीज मौजूद है। अब ये ऑर्गन भी आपको बताएगा किस चीज से बल्कि बने हुए हैं, टिश्यूज से, ठीक है। ये ऑर्गन किससे बने हुए हैं, टिश्यू से, और टिश्यू भी किससे बना हुआ है, यानी कि इसका बेसिक यूनिट कौन है, सेल, ठीक है। यानी कि एक सेल जो है इसका बेसिक यूनिट है,
बेसिक यूनिट क्या हो गया, बॉडी का सेल हो गया, ठीक है। एक सेल है, अब एक से साइड सेल जब मिलेंगे यानी कि एक दूसरा सेल मिल गया, तीसरा सेल मिल गया, तो क्या चीज बना ली, टिश्यू बना ली। और बहुत सारे एक साथ एक जैसे फंक्शन करने वाले अटैच हो गए तो क्या चीज बन जाएगी, ऑर्गन बन जाएगी। और मुख्तलिफ ऑर्गन बनकर जो है बॉडी या ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है, ठीक है। यानी कि सेल क्या होता है, सबसे बेसिक यूनिट होता है। एक सेल हुआ, उसके बाद जो है वह 2 वे 3 वे यानी कि इस तरह जो है मुख्तलिफ सेल आपस में ज्वाइंट होके जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। ये चीज तो थी आपकी जो बताई गई है कि सेल जो है वो क्या है, यानी कि बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को, यानी कि ऑर्गेनिज्म का वर्ड प्लांट और एनिमल दोनों के लिए ही यूज होता है, ठीक है। दोनों के लिए यूज हो रहा होता है कि चाहे आप प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की, दोनों के दोनों जो है बेसिक यूनिट यानी कि सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। और जो होता है ये सेल जो होते हैं, अगर इसको देखें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि आपको इसका स्ट्रक्चर अलग नजर आएगा, हर का जो स्ट्रक्चर अलग होगा सेल का। और ये जो सेल होते हैं मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। और इसके सेल का कि क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या आप आगे इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि सेल के जो मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि इसको जो है सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था। ठीक है, सेल को सबसे पहले जो है किसने डिस्कवर्ड किया था, उस साइंटिस्ट का नेम है रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने जो है सेल डिस्कवर किया था, कब किया था, 1665 में, ठीक है। 1665 में जो है रॉबर्ट हुक ने इस सेल डिस्कवर किया था। इसने किस तरह किया था, इसने क्या किया था, एक बार्क ऑफ ट्री ली थी, यानी कि ट्री का जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, ठीक है, उसकी जो बार्क कहलाती है, यानी कि जो ट्री का बाहर की सरफेस होगी, उसका जो उन्होंने एक बहुत ही थिन, बहुत ही बारीक सा जो है एक स्लाइस लिया और उसको जो है इन्होंने अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, यानी कि जो इन्होंने खुद बनाई हुई थी, उसमें जो है इन्होंने माइक्रोस्कोप में रख के देखा, ठीक है। यानी कि उन्होंने क्या करा कि एक जो ट्री की जो बार्क थी, यानी कि ट्री का जो बाहर वाला हिस्सा था, उसकी बहुत ही बारीक छोटा सा जो एक पीस लिया, उसको स्लाइड पे रखा उसको, और फिर वो माइक्रोस्कोप में जब उसने देखा तो उसको किस तरह नजर आया, उसको ये जो सेल था जिस तरह हनी कॉम्ब लाइक जो है कंपार्टमेंट या उसके जो चैम्बर होते हैं उस तरह नजर आया। यानी कि उसने जब सेल का स्ट्रक्चर देखा माइक्रोस्कोप में, तो जिस तरह हनी बी के जो, अगर आप उसका देखें हनी बी कॉम्ब के कंपार्टमेंट इस तरह नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। ये जो उसने देखा सेल का जो से इस तरीके से जो है वो इसे स्ट्रक्चर उस बाग का नजर आया, ठीक है। और जिसे उसने किसका नाम दिया था, इसने इसको नाम दिया था कि ये क्या है, सेलुले है, ठीक है। इसने इसको नाम दिया सेलुलिका। सेल्यूलोइड जो है वो एक लैटिन वर्ड है, कैसा है, लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसके माने क्या है, स्मॉल रूम के या चैम्बर के, ठीक है। यानी कि इसके क्या माने हैं, यानी कि स्मॉल रूम, ठीक है, स्मॉल रूम या चैम्बर के मीनिंग है। और भी इसने जो है इसका नाम जो है सेल रख दिया, ठीक है। यानी कि फिर इसका नाम जो है वो अब क्या, अब सुनते हैं कि इसका नाम क्या कहलाते हैं, सेल कहलाते हैं। ये बेसिक यूनिट कहलाता है किसी भी बॉडी का। और किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने जो है सबसे पहले 1665 में डिस्कवर किया। अच्छा, अब आते हैं कि जब हमने के डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, कि आप देखते हैं कि अगर आप जो है अपने अराउंड में
यहाँ पे तो बताया गया कि आप अपनी क्लास में देखें, ठीक है। अब इस वक्त तो आप जाहिर है ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो आप क्लास में तो नहीं देख सकते, आप अपने घर में हाँ ज़रूर देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएगा। खैर उन्होंने पहले यहाँ पे किया कि आप अपनी क्लास में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि उनकी हाइट स्किन अलग होती है। जैसे आप घर में भी देखें तो सारे जो आप लोग होते हैं, घर के मेंबर्स होते हैं, तो आप देखते हैं कि उनकी जो है डिफरेंट टाइप का थोड़ा बहुत जो है फ़र्क होता है, किसी में बहुत भी होता है कि आप देखेंगे हाइट का फ़र्क है एक दूसरे से, आप जो है स्किन का फ़र्क मौजूद है, हेयर का डिफरेंट मौजूद है, ठीक है। क्लास के लिहाज से वो इसलिए समझा रहे थे कि वो एक ही क्लास में मौजूद है, डरिए जिस तरह आप मौजूद हैं अगर 8 में, तो 8 क्लास के स्टूडेंट्स भी जो है सारे के सारे एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। घर के अफराद को अगर देखें तो जाहिर बात है आपके फादर है, मदर है, वो बड़े हैं आपसे, तो उनका जाहिर साइज अलग होगा ही, आपके जो छोटे बहन भाई हैं उनका आपसे छोटा साइज होगा। लेकिन यहाँ पे बताना मकसद है कि अगर आप एक जो एज के तकरीबन एक एज के भी जो है स्टूडेंट्स को आप देखें, जैसे कि उन्होंने हवाला दिया है, आप क्लास के स्टूडेंट्स को देखें, ठीक है। 1-2 साल का किसी में फ़र्क होता भी है, फिर भी वैसे एक ही जो है एज के होते हैं एक क्लासरूम में, तो उसमें भी आप देखें तो मुख्तलिफ किस्म के यानी कि हाइट स्किन हेयर का जो है मुख्तलिफ डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, आपके फ्रेंड्स हैं, आपको सब जो है वो अलग अलग नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इन सब की बेसिक यूनिट एक ही होती है। और वो क्या है बेसिक यूनिट, अभी बताइए। जी हाँ, सेल। यानी कि जैसे भी होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे छोटी हाइट के हो, जो हाइट टॉल हो, ठीक है, वेट जैसा भी हो, कलर कैसा भी हो, लेकिन जो सबके सब किसके बने हुए होते हैं, बेसिक यूनिट सेल के बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑब्जर्विंग अ सेल। ठीक है, ऑब्जर्विंग अ सेल। जैसे आपको पता है कि सेल जो होते हैं वो नेकेड आई से नजर नहीं आते हैं, तो हम किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। अब सेल का स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ज्यादा अगर देखें कॉम्प्लिकेटेड किस्म का होता है, और वो सिर्फ बहुत सिंपल नहीं होता कि आपको सिर्फ एक सर्कल या स्क्वायर या जो है रेक्टेंगुलर शक्ल का नजर आ जाए, बल्कि अगर हम सेल की डिटेल देखना चाहें, ठीक है, और इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना चाहें, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के आपको जो है मुख्तलिफ जो है वो स्ट्रक्चर नजर आएंगे जो कि सेल में मौजूद होते हैं, ठीक है। और इस सेल को आपको हाईलाइट करने के लिए यानी कि माइक्रोस्कोप में तो आप देख रहे होते हैं, तो इसको जो सेल को देखा जाता है उसकी जो है स्लाइड्स बनाई जाती हैं, ठीक है, कई स्लाइड बनाई जाती हैं जिसमें सेल को जो है देखा जाता है माइक्रोस्कोप की मदद से। अब ये जो सेल के जो मुख्तलिफ पार्ट्स को जो देखना अगर होता है तो उसको हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, यानी कि जो एक सेल है पूरा उसको जो है मुख्तलिफ उसके जो पार्ट्स जो नजर आ रहे हैं स्ट्रक्चर, उसको हाईलाइट करने के लिए जो है वो क्या करा जाता है कि एक केमिकल्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। ठीक है, आप जो स्लाइड बनाते हैं सेल की अगर आप देखना चाहें माइक्रोस्कोप से, तो क्या होता है कि आपने अगर स्लाइड बनाई है उसकी, ठीक है, कोई भी छोटा सा जो है आपने थिन सा जो पीस रखा किसी चीज का, आपने जैसे यहाँ बार्क का जिक्र हुआ था कि ट्री की, अब उसमें जो मुख्तलिफ केमिकल मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, इसमें अल्कोहल वगैरह मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, लेकिन इनके अंदर के स्ट्रक्चर को प्रोमिनेंट करने के लिए कुछ केमिकल ऐड किए जाते हैं जिनको कहा जाता है स्टेन्स, ठीक है, जैसे रेड कलर के या ब्लू कलर के ग्रीन कलर के जो है वो स्टेन डाले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो अंदर की जो इनके मुख्तलिफ जो कंपोनेंट जो होते हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है, और विजिबल हो जाते हैं कि हमें नजर आते हैं, नजर नेकेड से तो आएंगे नहीं, ठीक है, माइक्रोस्कोप से भी जो है हमें प्रोमिनेंट नजर आएंगे, ठीक है। जिस तरह से आप जो कॉपी पे वर्क करते हैं तो आप हेडिंग्स वगैरह लगाते हैं, फिर कलर यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे भी रेड कलर यूज कर लिया, ग्रीन कलर यूज कर लिया, तो क्या क्यों करते हैं आप, प्रोमिनेंट करने के लिए कि ऐसी चीज को कि आपको जो है फौरी तौर पर नजर आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी ये होता है कि आपको एक कलर का जो है जैसे कलर लेस हो उसको जो है स्टेन डाल के जो है
प्रोमिनेंट किया जाता है ताकि वो विजिबल हो और आपको माइक्रोस्कोप से आसानी से नजर आ सके। ठीक है, की बात देखते हैं कि अगर जो आप देख रहे होते हैं कि अगर आप कोई से भी दो ऑर्गेनिज्म ले लें, जैसे कि आपने क्या ले लिया कि आपने जैसे रोज प्लांट है, रोज प्लांट को ले लिया और फिर डॉग को ले लिया। ठीक है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो पूछ रहे हैं ये आपसे कि क्या आप ये काउंट कर सकते हैं ये कितने सेल से मिलके बना है। ठीक है, ये पूछना चाह रहे हैं कि यानी कि आप रोज प्लांट देख रहे हैं या डॉग को देख रहे हैं, कैट को देख रहे हैं, किसी को भी, तो आप ये क्या मालूम कर सकते हैं कि कितने सेल से मिलके बना है। इट इज इम्पॉसिबल टू डू सो। ठीक है, इम्पॉसिबल है कि आप जो है इसको बता सकें, क्योंकि लिविंग सेल जो होते हैं बहुत सारे यानी कि मिलियन ट्रिलियन बिलियन सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसको जो है हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिलियन सेल्स के ये बने हुए होते हैं, लेकिन हमें ये बात पता चल गई है कि इसका बेसिक यूनिट क्या होता है, सेल होता है। अच्छा, अब ये दो टर्म्स आपके बुक में दी गई हैं, अब इस पे देखते हैं कि ये होती क्या है। एक लिखा हुआ आपको देख रहे होंगे, एक कहला रहे हैं मल्टी सेलुलर और एक कहला रहे हैं यूनिसेलुलर। पहले देखते हैं यूनिसेलुलर क्या होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ऑर्गेनिज्म that are made up of only one cell are called unicellular organism, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हुए हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि एक सेल से बने हुए होते हैं, जैसे कि अमीबा है, इसके अलावा पैरामीशियम, इसके अलावा जो है यूग्लिना। ठीक है, और बहुत से होते हैं जो कि एक सेल से बने होते हैं, यानी कि एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर। इसके बाद दूसरी टर्म पे आते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब ये मल्टी सेलुलर क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक से ज्यादा सेल, या दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 100,000 मिलियन बिलियन जितने भी यानी कि सेल से मिलके बना हुआ होगा, एक से ज्यादा अगर है तो हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसकी एग्जाम्पल क्या होंगे, सारे एनिमल्स प्लांट जो कि आप देख रहे हैं नेकेड आई से, सब के सब मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि कैट है। ठीक है, तमाम टाइप की बर्ड्स आप देख लें, ये सारी जो है वो मल्टी सेलुलर हो गए। प्लांट जो आप देख रहे हैं, ठीक है, हायर प्लांट जो आपको नजर आ रहे हैं नेकेड साइज से, सारी के सारे जो है मल्टी सेलुलर, ह्यूमन, ये सब जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आज तक के लिए आपका इतना ही था जो मैं चैप्टर एक्सप्लेन करना था, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि इसमें क्या बताया गया है। इसके बाद जो है वो हम होमवर्क को देखेंगे। क्लास 8 होमवर्क देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है डिफाइन सेल। ठीक है, सेल की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे बुक पेज नंबर 79 भी मेंशन किया है, चाहे आप यहाँ से लिख लें या बुक पेज नंबर 79 से एक ही चीज़ है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, वाई सेल कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको अलग अलग एक्सप्लेन करना है। पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा सेल एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट, फिर इसके 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद अ सेल इज़ अ फंक्शनल यूनिट। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा
3. Define unicellular organism. Also give examples. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, डेफिनेशन पहले और उसके बाद उसकी एग्जाम्पल्स, और इसके बाद 4. डिफाइन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और उसकी एग्जाम्पल. ठीक है, यानी क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 क्वेश्चन है. आपका होमवर्क है, आप इसको नोट कर लीजिएगा डायरी में भी, और उसके बाद फिर आप इसको काम कर लीजिएगा और अपने जो है आप स्कूल के जो है फेयर रजिस्टर में जो है आप कीजिएगा काम. ठीक है, चैप्टर सेल का जो अब स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, और जो रिमेनिंग चैप्टर है विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.